नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। दोस्तों देखिए, आरपीएफ के अंदर एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। तो उन साथियों के लिए जो दोस्तों रेलवे की तैयारी, रेलवे एस्पिरेंट हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली न्यूज़ है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ हाइट की, तो दोस्तों यहाँ पर जो यूपी के अंदर एसआई होता है और जो कांस्टेबल होता है दोस्तों, उससे कम हाइट मांगी जाती है। यूपी के अंदर 168 हाइट मांगी जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ 165 और 160 हाइट मांगी जाती है। अगर आपकी हाइट कम है तो भी दोस्तों आप एसआई और कांस्टेबल बन सकते हैं रेलवे के अंदर। ठीक है, तो सारी की सारी जानकारी दी जाएगी किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, और दोस्तों यहाँ रेटिंग जो है वो कितने का होता है, और क्या जो आपका प्रोसेस है वो रहने वाला है। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार जुड़ा है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करना है। देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होगा भाई, एक तो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट होगा, और उसके बाद में जो बच्चे सीबीटी में फर्स्ट में क्वालिफाई करेंगे उनका पीईटी पैट होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद में पीएमटी होगा, पीएमटी बोले तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, उनका नाप तोल होगी, और फिजिकल होगा, नाप तोल होगी दोस्तों। उसके बाद में उनका मेडिकल होगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों फाइनल मेरिट बनेगी, और तब जाकर उनका सिलेक्शन होगा। ये आपको इन प्रोसेस से गुजरना है, इतने प्रोसेस से आपको गुजरना है। देखिए कई फेसों में बांटा गया है, सीबीटी फर्स्ट, उसके बाद में फेज 2 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी एंड पीएमटी। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, फाइनल मेरिट लगनी है, उसके बाद में दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए टोटल मिला के हमारे रेलवे में 4 रीजन हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब जोनल हैं कई सारे, हर एक में अलग अलग वैकेंसी दोस्तों निकली हुई है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो एज का क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, एज में कितनी मांगी है, तो देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन तो भैया दोस्तों, अगर इंटर की मैं बात करूँ, उसकी एसआई की बात करूँ तो दोस्तों एसआई में आपकी ग्रेजुएशन मांगा जाता है, और जो कांस्टेबल है उसमें दोस्तों आपका हाई स्कूल मांगा जाता है। ठीक है, देखिए जो एसआई की नौकरी है, सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, वहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया एक यूनिवर्सिटी से, और कांस्टेबल में 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है, और इक्विवेलेंट। बाकी देखिए मिनिमम जो एज है 20 साल है एसआई में, और जो मैक्सिमम एज 25 साल है, सिर्फ 5 साल का वो है पे। और देखिए कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 25 है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आपको रिलैक्सेशन दोस्तों दिया गया है। जैसे मान लीजिए भाई, अगर आप SC ST हैं तो आपको यहाँ 5 साल है, और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल है। SC ST 5 साल और ओबीसी को 3 साल। दोस्तों इतना यहाँ पर एज का रिलेशन दिया गया है। अब चलते हैं आगे। देखिए अब हाइट का देख लेते हैं दोस्तों, हाइट का क्या, हाइट कितनी कितनी मांगी गई है। ओबीसी के लिए और यूआर के लिए 165 सेंटीमीटर बॉयज़ में, और अगर फीमेल की बात करी जाए तो 157। देखिए 157। ठीक है, 157 फीमेल में, मतलब इतना कम रिलेशन नहीं है। ठीक है, फीमेल में इतनी है 157। दिल्ली पुलिस में भी इतनी मांगते हैं। ठीक है, अब मैं SC ST की बात करूँ तो 160 और 152 मांगी गई है। बाकी जो गोरखा हैं उनके लिए 163, और वुमेन में 155। अब सीने की बात कर लेते हैं। देखिए सीना कितना भाई, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडेड, बिना फुलाए तो 80 और फुलाने के बाद में 85। SC ST में 76.2 और फुलाने के बाद में 81.2, और गोरखा में 80 और 85 85। अब देखिए पेपर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पेपर जो होना है आपका सीबीटी फर्स्ट होना है, उसकी क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। ग्रेजुएशन लेवल से इंस्पेक्टर की, एसआई की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, और जो कांस्टेबल की पोस्ट है वो हाई स्कूल लेवल से है। यहाँ पर देखिए जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है दोस्तों, उसमें आपको इतने इतने नंबर लेकर आने हैं। जैसे मान लीजिए भाई, 90 नंबर का पेपर होना है आपको, सॉरी 90 क्वेश्चन होने हैं आपके, 90 मिनट दिया जाएगा आपको, 1.5 घंटा दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन आने हैं दोनों में, चाहे एसआई के पेपर की बात कर लें और चाहे कांस्टेबल की पेपर की बात कर लें, और 1.5 घंटा मिलने वाला है। कितना घंटा भाई, 1.5 घंटा मिलने वाला है, जिसमें देखिए 50 क्वेश्चन तो आपके जीके में आने हैं, दोनों में 50-50 क्वेश्चन। अब देखिए जो मैथ के क्वेश्चन आने 35 आने, और जो रीजनिंग क्वेश्चन आने 35 आने। देखिए यहाँ पर मैथ रीजनिंग का वेटेज अब भी ज़्यादा है। अगर आपको रेलवे के अंदर सिलेक्शन लेना हो दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको कोई भी रेलवे के अंदर सिलेक्शन से रोक नहीं सकता अगर आपकी मैथ और रीजनिंग ठीक है। बाकी देखिए जो जीए होता है, करंट अफेयर, उसमें आप मोटी मोटी चीज़ें याद कर लीजिए, करंट अफेयर से जुड़े रहिए, आपका 100% सिलेक्शन दोस्तों हो ही जाएगा। इसके साथ साथ में आप एक स्पीड की जो किताब आती है साइंस की, उसका रिवीजन कर लीजिए, या फिर लूसेंट की किताब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए
आप देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों, कम से कम आप देखिए, अगर आप जनरल से हैं और ओबीसी से हैं तो आपको 35% नंबर मिनिमम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मिनिमम 35% नंबर तो आपको चाहिए, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 30% नंबर चाहिए, ठीक है। देखिए रेलवे की वैकेंसी आ गई है दोस्तों। इसके बाद में आपको जो टेक्नीशियन की पोस्ट है और उसके साथ साथ आपको ALP की पोस्ट, असिस्टेंट लोको पायलट, और हो सकता है NTPC की पोस्ट भी दोस्तों आपको दोबारा देखने के लिए मिल जाए। अब देखिए रेलवे ग्रुप डी की जो प्रोसेस है वो भी आने ही वाला है, ठीक है। तो आप भिड़ जाइए रेलवे की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पर देखिए रेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो फिजिकल है वो किस तरीके से होना है। देखिए 1600 मीटर की जो रेस है वो SI के लिए 6.5 मिनट है, ठीक है। कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड है। और यहाँ पर आपकी टाइम में कटौती बिल्कुल नहीं की जाएगी क्योंकि आपको चिप मिलती है। यहाँ पर चिप का सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आगे रहेगा उन्हीं पकड़ा जाएगा आर्मी की तरह, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरा टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल की जो रेस है वो कम है, वहाँ 800 मीटर है उनसे। लॉन्ग जंप 12 फीट, ठीक है। हाई जंप 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच। अब देखिए जो फीमेल है उनके लिए कम है 9 फीट और 3 फीट। अब कांस्टेबल में 14 फीट और 4 फीट। यहाँ पर देखिए हाइट का भी क्राइटेरिया है, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये आपको पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है कि आपको कितना टाइम मिलेगा। जैसे भाई आप अगर 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर और 800 मीटर इवेंट ओनली 1 चांस, आपको सिर्फ ओनली 1 चांस मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप द कैंडिडेट विल बी गिवन अप टू 2 चांस ईच। अगर आप लॉन्ग जंप में और हाई जंप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 चांस मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको रेस के लिए सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे पहली बार में रेस नहीं लगी तो आप दूसरी बार में मौका दिया जाएगा, नहीं। सिर्फ आपको लॉन्ग जंप में, हाई जंप में आपको 2 चांस मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको रेस में तो एक ही चांस मिलने वाला है। तो देखिए आज जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, रेलवे की आगामी जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए भी अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और ये तो वैकेंसी दोस्तों आपको मिली गई है, ठीक है। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए क्योंकि सिलेबस काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग आप एकदम कर लोगे, भाई टाइम तो दोस्तों लगेगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी में भिड़ जाइए भाई। देखिए क्वालिफाई नंबर भी दिए हुए हैं कि आपको जो ना 120 में से 42 चाहिए UR और OBC के लिए, और SC ST के लिए 36 नंबर चाहिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।